हेलो बच्चों, यदि आपसे भी माइनस और प्लस की गलती होने की वजह से आपके आंसर सही नहीं आते मैथ्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 मिनट में आप सीखिए कि कैसे हम माइनस प्लस की गलती को दूर करके अपने मैथ्स में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स है आपका कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा होगा प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा होगा प्लस, बट माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा माइनस। तो यहाँ आप देखोगे कि यदि हम दोनों सेम साइन को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, जैसे प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, लेकिन यदि हम दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करें तो हमारा माइनस होता है। बस ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, जिसके कारण आपके सारे आंसर सही आएंगे। सिर्फ आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि यदि कोई डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे -8 मल्टीप्लाई -2, यदि ये डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे और डिजिट भी मल्टीप्लाई होंगी। तो जब साइन मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा प्लस में आता है और डिजिट का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 टू 16। तो साइन और साइन का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में आएगा। बट यदि यहाँ मल्टीप्लाई होने के अलावा यहाँ पर हो रहा है प्लस या फिर माइनस, यदि प्लस या माइनस हो रहा है तब साइन में वैसा नहीं होता जैसे मल्टीप्लाई में हुआ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -2 है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट के जस्ट बाहर और अंदर जो डिजिट लिखी है, जो साइन लिखा है, उस साइन का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो ब्रैकेट यदि बीच में है और ब्रैकेट के बाद पहले और बाद में यदि कोई साइन या फिर डिजिट है तो हमको उनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने देखा प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, दो अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। तो हमने यहाँ लिखा माइनस, यहाँ लिखा 2। अब आप देखिए यहाँ -8 है, -2 है, यहाँ मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है। तब हम देखेंगे कि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, मगर दोस्तों लिखने में नहीं होगा, करने में होगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस मतलब हम 8 और 2 को प्लस करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, है ना, उन्हें लिखेंगे नहीं। तो हमने 8 और 2 को प्लस किया तो हमारा आ रहा है 10, बट हम यहाँ पर साइन वही लगाएंगे हमेशा जो बड़ी डिजिट में लगता है। तो बड़ी डिजिट में यहाँ पर 8 बड़ी डिजिट है तो 8 के सामने माइनस लगा है तो 10 के सामने भी माइनस लगेगा। ये डिफरेंस होता है दोस्तों मल्टीप्लाई में और सब्ट्रैक्ट और एडिशन में। इसी रूल्स को फॉलो करते हुए मैं आपको एक इजी, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हमने एक इजी क्वेश्चन लिया 7 + -3। तो यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो मैंने जैसा आपको बताया कि 7 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आप देखिए कि ये प्लस और माइनस का साइन ब्रैकेट के जस्ट बाहर और अंदर है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर और अंदर जो साइन होते हैं उनके हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने यदि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करिए, दो डिफरेंट साइन है तो इसके लिए आंसर हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और यहाँ हम लिखेंगे 3, बड़ा ही इजी। अब 7 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4। ये था इजी क्वेश्चन। बच्चों वैसे ही हम एक मीडियम क्वेश्चन लेते हैं। मीडियम लेवल का क्वेश्चन लेने के लिए आपके पास क्वेश्चन है -12 + 7। यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि साइन का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा। बस हम देखेंगे माइनस और प्लस, इस डिजिट में है माइनस, इस डिजिट में है प्लस। यदि माइनस प्लस, अब आप मुझे बताइए, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, दो डिफरेंट साइन है तो ये होगा माइनस। माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन दोस्तों लिखने में नहीं, करने में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। यदि प्लस या माइनस का साइन एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हम हमेशा करने में ही प्लस माइनस करेंगे, लिखने में नहीं। लिखेंगे हम वो साइन जो बड़ी डिजिट के सामने होता है। आप देखिए माइनस और प्लस होगा आपका माइनस, मतलब 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5, आपका आएगा 5। लेकिन 5 के सामने हम वो साइन लगाएंगे जो बड़ी डिजिट के सामने है। तो बड़ी डिजिट है 12 तो यहाँ लगाएंगे माइनस। ये है मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अब हम एक टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो है आपका 8 + -3 × 5। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 8 है, 8 के सामने यदि कोई साइन नहीं है तो उसे हम प्लस का साइन ही मानते हैं। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस ब्रैकेट के जस्ट अंदर और बाहर है और दो डिफरेंट साइन है, तो यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस और हमारा ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम × 5। अब क्योंकि बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग
सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट का, उसके बाद ही हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो आप देखिए, अगर बोडोमॉस के रूल के अकॉर्डिंग मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये है -3 और ये है 5। 5 के सामने कोई साइन नहीं, मतलब 5 प्लस में है, तो माइनस और ये प्लस का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, हम 8 को जैसे का वैसा लिखेंगे। माइनस और प्लस का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें साइन का ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने साइन माइनस और इसका साइन प्लस का मल्टीप्लाई करा, तो आपको पता है माइनस और प्लस दो डिफरेंट साइन है, तो आंसर आएगा माइनस। तो हमने सबसे पहले साइन लिखा। अब 3 और 5 का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ होता है 15। अब दोस्तों देखिए, 8 के सामने साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, तो अब हम प्लस और माइनस यदि देखें तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन करने में, लिखने में नहीं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है यहाँ पर। तो लिखने में तो हम वो साइन लगाएंगे जो बड़ी डिजिट के सामने है। तो 8 माइनस 15 आपका होगा 7, आपका होगा 7। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बड़ी डिजिट 15 है और उसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी आएगा माइनस। दैट्स ऑल दोस्तों, सब इतना ही आपको याद रखना है, आपके माइनस प्लस की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।